नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज पीठ का स्टिफनेस, पीठ में अकड़न जकड़न और पीठ में लचीलापन। पीठ के अकड़न जकड़न हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, किन किन तकलीफों में हमें डाल देते हैं, इस पर बात करेंगे और इसके लचीलेपन पे बात करेंगे। किन सरल तरीके से, किस सरल प्रकार के अभ्यास से हम इन्हें फ्लेक्सिबल बना के रख सकते हैं, लचीला बना के रख सकते हैं। थोड़ी सी बातचीत आवश्यक है। किन स्थितियों में हमारे पीठ स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जकड़ जाते हैं, अकड़न जकड़न पैदा हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है आपके पीठ के स्टिफनेस का। दूसरे, या तो आपका काम कुछ ऐसा है कि आप बहुत देर तक बैठते हैं, बैठकर काम करते हैं या बैठकर काम करना पड़ता है। अब बैठकर काम करना है तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए। तो खराब पोस्चर है, यह एक दूसरा विषय है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। खराब पोस्चर में बैठते हैं इस प्रकार से, तो यह भी एक कारण है पीठ में स्टिफनेस का। अगर आप हैवी बहुत हैं, शरीर आप मोटे बहुत हैं, शरीर में वजन आपके बहुत ज़्यादा है, तो भी पीठ में स्टिफनेस हो सकता है। कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, हादसे हुए, यह भी स्टिफनेस के कारण होते हैं। पीठ में स्टिफनेस होगा तो पीठ में अकड़न जकड़न जो हमेशा बना रहेगा, तो पीठ में दर्द रहेगा, कंधे में दर्द रहेगा, गर्दन में दर्द रहेगा, धीरे धीरे दर्द पीछे की तरफ जाता है। पैरों में भी भविष्य में ये पीठ की तकलीफ आपको धीरे धीरे भविष्य में पैर को प्रभावित कर देता है। बहुत कम लोग जानते हैं, आप समझे इस चीज को। तो पीठ का लचीला होना बहुत आवश्यक है। बाद में यही समस्या जब गंभीर होती है तो सर्वाइकल, गर्दन, कंधे और पीठ, वैसे तो शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, सभी आपस में मिली हुई हैं, पर कंधा, गर्दन और पीठ, ये सभी यहाँ पर अगर स्टिफनेस होगा तो पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। शरीर कष्ट में होगा, मन कष्ट में आएगा, तो तन मन कष्ट में आ गया। तन मन कष्ट में जैसे ही आएगा, आपका पारिवारिक जीवन अब अस्त व्यस्त हो जाएगा, व्यापारिक, सामाजिक, हर प्रकार से तकलीफ, समस्या शुरू हो जाती है। उपचार की बात करें तो घर में सरल सुपाच्य आहार लेना जरूरी है, अच्छी नींद लेना जरूरी है, भरपूर पानी पीना जरूरी है, नियमित कुछ शारीरिक अभ्यास करना आवश्यक है, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। आरामदायक बिस्तर है आपका, उस पर अच्छी नींद लेना, बहुत भरपूर नींद बहुत आवश्यक है। अब बात करेंगे कुछ शारीरिक अभ्यास की। समस्याएं अनंत हैं, समाधान भी अनंत हैं। मैं बताऊंगा आपको कुछ सरल से अभ्यास, जिसके नियमित अभ्यास से अगर पीठ में स्टिफनेस है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो कभी होगा नहीं। कभी नहीं होगा तो आप बहुत सारी गंभीर समस्याओं से जीवन भर बचे रहेंगे। इतनी बातचीत आवश्यक थी, इसलिए बात करना आवश्यक है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे कहते हैं कि सर बात बहुत बड़ी हो गई, तो बातचीत करनी पड़ती है। कहते हैं बात करने से बात बनती है, तो बातचीत आवश्यक है, जानना आवश्यक है, कारण भी जानना आवश्यक है। पीठ में स्टिफनेस है, कारण जानना आवश्यक है। कारण जान लेने से समस्या का समाधान सरल हो जाता है, आप खुद कर पाते हैं। अब बातचीत हुई किन किन स्थितियों में, परिस्थितियों में पीठ में स्टिफनेस आती है, जिससे कि हम कभी समस्याओं को झेलते हैं बाद में। अगर ऐसे कोई कारण से आप ग्रसित हैं तो आप उस कारण को फोकस करें।
और कुछ शारीरिक अभ्यास जो मैं बताऊंगा अभी आपको, उसका अभ्यास करें और आप पाएंगे सारी समस्याएं हल हो गई हैं। समस्याएं बड़ी नहीं होती हैं, समस्याओं को बड़ा हम बना देते हैं। तो कारण समझिए, निवारण समझिए और समस्या से मुक्त होइए। अभ्यास की तरफ चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास, आप जैसे बैठ सकते हैं, स्थिरम सुखम आसनम। सरलता से, सहजता से, सुखपूर्वक आप जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठें। जमीन पर बैठते हैं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, पालथी लगा करके बैठ जाए। बेड पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, पैर लटका करके वहां भी कर सकते हैं। तो बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं बैठा हूं तो बैठ करके अभ्यास करेंगे। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं इसलिए मेरी आंखें खुली हैं। आप जब अभ्यास करेंगे तो आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे। आंखें बंद और सारा ध्यान सांस पे और पीठ पे। बैठ गए इस प्रकार से, कमर गर्दन पीठ सीधी, हाथ के दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे रखेंगे, छाती चौड़ी इस प्रकार से। सांस भरेंगे, छाती को आगे लेकर जाएंगे और देखेंगे ऊपर ही ऊपर इस प्रकार से। छाती को आगे ही आगे लेकर जाने का प्रयास, ऊपर ही ऊपर देखने का प्रयास। छाती को आगे ही आगे, ऊपर ही ऊपर देखने का प्रयास और धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को कम से कम 15 बार 15 बार आपको इसका अभ्यास करना है। पीठ को स्वस्थ लचीला बनाए रखने के लिए, दर्द मुक्त, रोग मुक्त बनाए रखने के लिए। इस अभ्यास के अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं पीठ की, तो पीठ की ही बात करेंगे। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ। 15 बार आपने इसका अभ्यास करना है श्वास के साथ। वज्रासन की स्थिति में आप इसका अभ्यास अपने बेड पर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आ जाते हैं घुटनों के बल। घुटनों के बल ध्यान से देखें। बायां हाथ आगे किया, दाहिना हाथ को बाईं तरफ, बायां हाथ आगे की तरफ खींचता हुआ, दाहिना हाथ बाईं तरफ खींचता हुआ। यहां पर होल्ड करेंगे 30 सेकेंड और धीरे धीरे वापस। ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ, दाहिना हाथ आगे की तरफ और बायां हाथ दाहिनी तरफ, इस प्रकार से 30 सेकेंड और धीरे धीरे वापस। 30-30 सेकेंड दोनों तरफ, तो कुल हुए 1 मिनट। 1 मिनट का यह अभ्यास है मात्र, जो आपको आपके पीठ को हमेशा स्वस्थ, लचीला, तनाव मुक्त, दर्द मुक्त बनाकर रखेगा। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ। समस्याओं के समाधान बहुत प्रकार से होते हैं। मैं आपको कई सारे अभ्यास इसलिए बताता हूं क्योंकि सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं। कुछ अभ्यास कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ अभ्यास कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो 2-3 अभ्यास जो आप कर सकते हैं वही करना है। जो अभ्यास आपसे ना होने पाए वहां पे जबरदस्ती नहीं करना, तकलीफ बढ़ सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं क्षमता अनुसार करें, जितना होता है उतना ही करें और जो कर सकते हैं वही करें। हर स्थिति में आपको लाभ प्राप्ति होगी। तो 4-5 अभ्यास हैं, 5, 6, 7, 8 अभ्यास हैं, उसमें से 2-3 अभ्यास आप नियमित करें, आपको तब भी उतना ही लाभ होगा। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखें, आ जाते हैं घुटनों के बल। सीधे हो गए, घुटने और कंधे दोनों एक सीध में। हाथ का सहारा लेंगे, इस प्रकार से कमर पर थोड़ा सा झुकेंगे। दाहिने हाथ को रख देंगे दाहिने एरी पर, बाएं हाथ को बाएं एरी पर।
सांस भरेंगे और छाती को चौड़ी करेंगे, कमर को आगे लेकर जाएंगे, ऊपर ही ऊपर देखेंगे, छाती को चौड़ी करेंगे, साथ साथ पेट भी चौड़ा हो जाता है आगे। 1 मिनट और धीरे धीरे वापस। 1 मिनट का यह अभ्यास। हो सकता है आप 1 मिनट लगातार न कर पाए तो 30 सेकेंड करेंगे, फिर क्षणिक विश्राम, कुछ सेकेंड का विश्राम, और फिर से 30 सेकेंड करेंगे, तो कुल हो जाएंगे 1 मिनट। 1 मिनट का अभ्यास आपके जीवन को सुखमय बना सकता है। सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो आ जाते हैं पेट के बल। पेट के बल आ जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से, बड़ी सरलता से इसका अभ्यास करना है। लेट जाते हैं बड़े आराम से, इस प्रकार से दोनों हाथ छाती के आसपास उठाएंगे, मस्तक, नाक, ठुड्डी, छाती, और आ जाएंगे कंधे पर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पंजे का सहारा लेते हुए और घुटने को लाएंगे शरीर को आगे, पैर मिले हुए हैं, कमर को ढीला छोड़ दें, छाती चौड़ी करेंगे, ऊपर देखेंगे और कंधे को उठा कर रखेंगे। इस प्रकार से नहीं, झुका हुआ नहीं, नीचे नहीं, छाती को लिफ्ट अप करके ऊपर की तरफ देखेंगे। सारा ध्यान पीठ पर, कमर पर। यहाँ पर 1 मिनट का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस। सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास। आप इस अभ्यास को 2 बार करेंगे तो 2 मिनट होगा, सुबह शाम करेंगे तो और भी अच्छा है। और सुबह सुबह खाली पेट 1 मिनट का यह अभ्यास, नियमित अभ्यास, बहुत अच्छा है। तो ये कुछ सरल से अभ्यास रहे जो आपके पीठ को स्वस्थ बना के रखेंगे, लचीला बना के रखेंगे, दर्द मुक्त बना के रखेंगे, मजबूत बना के रखेंगे। अभ्यास में लें, लाभ उठाएं, वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।